गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट जिसके अंडर में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं और साथ में उसी डेट में बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन रख दिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री अखिलेश्वर सिंह प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक पहली बार देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाए तो वो एसेट्स माना जाएगा और ट्रेडिंग में नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन है, वो परचेज से एडजस्ट किया जा चुका है। परचेजेस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न भी ट्रेडिंग, लेकिन परचेजेस डेबिट वाले को परचेज बोलते हैं, इसको सेल्स बोलते हैं। रिटर्न के केस में ये वाला डेबिट जो है ये सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट वाला जो है परचेज रिटर्न है। कमीशन ऑन परचेज एक्चुअली परचेज पे है, इसलिए ट्रेडिंग। फ्रेट एंड कैरेज ट्रेडिंग। वेजेज एंड सैलरी में पहले वेजेज है, इसलिए ट्रेडिंग। सैलरी एंड वेजेज रहने से पीएल अकाउंट में ले जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब वेजेज सैलरी रहने से डायरेक्ट ट्रेडिंग में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रेमिसेस एसेट्स को बोलते हैं, डेटर एसेट्स को बोलते हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी को बोलते हैं। गुडविल एसेट्स है, पेटेंट एसेट्स है। कोल एंड पावर ये ट्रेडिंग का आइटम है। प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। ट्रैवलिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ठीक है। इसके अलावा जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। कैपिटल लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का बाई में जाएगा, देखिए क्रेडिट में दिया है, ओके। कैश इन हैंड एसेट्स होता है। तो ऐसे करके प्रत्येक के बगल में उसका कैरेक्टर लिख रहे हैं, जिससे कौन कहां जाएगा पता चल सके, ठीक है। बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट में दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। लायबिलिटी कमीशन डेबिट क्रेडिट दोनों में दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस और इनकम हो जाएगा। लोन ऑन मोर्टगेज लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस को बोलते हैं, दैट इज ड्रॉइंग हो गया कैपिटल से माइनस। हॉर्स कार्ट एसेट है। डिस्काउंट ऑन परचेज इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस का बाई में जाएगा, ये देखिए क्रेडिट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए, ओके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ श्री अखिलेश सिंह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले इसमें हम लोग को ओपनिंग स्टॉक लाना है। ओपनिंग स्टॉक था 30,000 टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 30,000 है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, इसलिए ट्रेडिंग में नहीं आएगा। टू परचेज, अब परचेज से माइनस कर देंगे रिटर्न। जो रिटर्न क्रेडिट में होता है वो परचेज रिटर्न है 15,200। परचेज आपका 2,30,000 है और रिटर्न 15,200 है, माइनस हो गया 214,800। बाई सेल्स, सेल्स क्रेडिट में है 345,800। 345,800 में से माइनस रिटर्न कर देंगे। रिटर्न डेबिट वाले को सेल्स रिटर्न बोलेंगे, 12,500। बाहर जाएगा आपका 300 और ये हो गया आपका 33, दैट इज 3,333,000, 333,300। क्लोजिंग स्टॉक तो लाना नहीं है और एक आध दो एक्सपेंसेस होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में लाया जाएगा, दैट इज कमीशन ऑन परचेज 1,200 रुपया है। टू कमीशन ऑन परचेज, परचेज से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग में ला दिए 1,200 रुपया। फ्रेट एंड कैरेज 26,000 है। टू फ्रेट एंड कैरेज 26,000 ट्रेडिंग का खर्च है। वेजेज एंड सैलरी 10,800, पहले वेजेज है इसलिए डायरेक्ट है। वेजेज एंड सैलरी 10,800।
इसके अलावा ट्रेडिंग में कोल गैस एंड पावर 12,100, कोल गैस एंड पावर 12,100। तो ट्रेडिंग में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सारा ट्रेडिंग अकाउंट में ले आते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। क्रेडिट वाला प्लस करके डेबिट की तरफ लाएंगे। क्रेडिट में 333,300 ये सारा माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 38,400। इसको ले आएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 38,400। ग्रॉस प्रॉफिट CD BD हो गया। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इस साइड में इनकम और इधर एक्सपेंस लेंगे। तो एक्सपेंस के रूप में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का 820 रुपया है। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820 रुपया। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2,100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,100। ठीक है, इसके अलावा पोस्टेज 710, पोस्टेज 710, ट्रैवलिंग 4,250, ट्रैवलिंग 4,250। आपका डेप्रिसिएशन 1,000, डेप्रिसिएशन 1,000। जनरल एक्सपेंस 8,350, जनरल एक्सपेंस 8,350। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है 822 में, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम होता है इसलिए बाई में। अच्छा, कमीशन दो तरफ है तो पहले बाई वाला लिख लेते हैं, क्रेडिट वाला लिख लेते हैं। क्रेडिट वाले को कमीशन रिसीव्ड के नाम से लिख देंगे, वह अमाउंट है 4,400। और डेबिट वाले को टू कमीशन एक्सपेंस के रूप में लिखेंगे, वह अमाउंट है आपका 4,600। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 में आएगा 3,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है 3,000। डिस्काउंट ऑन परचेज इनकम है, बाई में आएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज अमाउंट होगा 1,600। सारा एक्सपेंस इनकम लिख दिए। अब आंसर हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट वाला प्लस करेंगे 38,400 प्लस 800 प्लस 4,400 प्लस 1,600। रिजल्ट विल बी 41,200। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है। 8 4 12 4 16 6 22 3 4 7 45,200। 45,200 से माइनस कराना है आपका 820, 2,100, 710, 4,250, 1,000, 8,350, 4,600, 3,000। आंसर विल बी 20,370। यहाँ लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट 20,370। तो ये आप एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दिए, ओपनिंग, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। असली चीज़ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर था, एसेट्स होगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। 2-4 एक्सपेंस मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल का बाई में अदर इनकम को रख दिए, 2 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख दिए, नेट प्रॉफिट आ गया 20,370। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे।
बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल आता है। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल का अमाउंट आपका क्रेडिट में होता है 89,760। इसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 20370। ये आपका हो जाएगा 130 110 130। इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स के रूप में आपका एक तो अमाउंट था 7,200, वो ड्राइंग्स बोल के ही था, और एक अमाउंट इनकम टैक्स का था 3,000। ये हो गया 10,200। ये हो जाएगा आपका 99,930। लोन ऑन मोर्टगेज 30,000 लाइबिलिटी होगा। लोन ऑन मोर्टगेज 30,000 ये लाइबिलिटी है। इसके अलावा लाइबिलिटी के रूप में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 26,700 है। सन्ड्री क्रेडिटर 26,700 है। ठीक है। आते हैं एसेट्स की तरफ। गुडविल 8,000। गुडविल सबसे पहले लिख लिया 8,000। इसके अलावा आपका बिजनेस प्रेमिसेस 40,000। बिजनेस प्रेमिसेस 40,000। पेटेंट आपका है, पेटेंट भी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, 8,400। क्लोजिंग स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट 8,000। इन्वेस्टमेंट 8,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, ओनली एसेट्स होगा। क्लोजिंग स्टॉक 46,200। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपको ले आते हैं सन्ड्री डेटर 26,100। सन्ड्री डेटर 26,100। ठीक है। सन्ड्री डेटर के बाद कैश इन हैंड 2570। कैश इन हैंड 2570। अच्छा, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंकर अकाउंट क्रेडिट बोला था, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,200। बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल 4,540। इधर बिल्स पेएबल था लायबिलिटी के रूप में 2,280। इसके अलावा एक एसेट था हॉर्सेस एंड कार्ट्स। हॉर्सेस एंड कार्ट्स फिक्स्ड एसेट्स होता है 2,300। ये हो गया आपका एसेट्स लायबिलिटी का लिस्ट पूरा कर दिए। अब बोथ साइड का टोटल अगर इक्वल होता है तो समझिए सही बना है। कैपिटल हो गया 99,930 प्लस 30,000 26,700 5,200 2,280। टोटल हो गया आपका। कैलकुलेटर मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो गया 9 7 16 4 20 और 1 21 7 2 9 6 15 15 9 हो गया आपका 24 12 2 14 2 16 164 110। अब इस साइड का देखते हैं आपका।
ये भी हो गया आपका 164 110। अगर बैलेंस शीट का टोटल मिल जाए तो हम लोग समझिए सही बनाए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।